तो आज की इस क्लास में देखिए, आज मैं आपको कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 1 का एक प्रश्न आपको समझाने वाली हूँ कि फसल किसे कहते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आज की इस क्लास में हम अध्याय 1 का एक प्रश्न ये समझेंगे में फसल क्या है और फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का अध्ययन करते हैं और समझते हैं इसके। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि फसल क्या है। ठीक है, क्या है फसल। तो यहाँ पर आप कुछ इमेज देखिए, इनके जरिए आपको समझ में आएगी कि वास्तव में फसल क्या है। ठीक है, ये मूंगफली, ठीक है, ये आपकी सरसों, धान। ये धान को इस तरह से पहले उगाया जाता है और फिर इसके बाद में इस तरह से चोपा जाता है। इस तरह से ये धान की खेती की जाती है। इसके बाद में ये मक्का, ठीक है, और ये आपका कपास, चने, और ये है आपकी अलसी। तो आपने इन सभी इमेज में क्या नोटिस किए? देखिए, सभी इमेज में आपको एक ही तरह के बीज देखने को मिल रहे। ठीक है, इसमें ये धान है तो पूरे में क्या दिख रहा है आपको? धान धान। ठीक है, ये सरसों है तो पूरा आपको इसमें सरसों दिख रहा है। ठीक है, ये मूंगफली है तो इसमें पूरे में क्या है? मूंगफली है। ये सोयाबीन, ठीक है, इसमें जहाँ तक आप नज़र फेंकोगे वहाँ तक आपको पूरे सोयाबीन दिखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये, ठीक है, ये गेहूँ। तो यही क्या है? वास्तव में फसल है कि किसान किसी जगह पर एक बड़े क्षेत्र में, यानी कि बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के बीजों को बोता है और उनकी कटाई करता है। उसी को हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। ये गेहूं की फसल। ठीक है, समझ में आ गई आपको कि क्या है फसल? कि किसी स्थान पर एक बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधों को उगाने को ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो आपने जितने भी इमेज में यहाँ पर देखा, सभी इमेज में आपको एक ही तरह के पौधे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये इसमें मूंगफली आपको देखने की को मिल रही है, ये सरसों। तो यही क्या है? वास्तव में क्या है? फसल है कि जिसमें किसान या व्यक्ति अपने भरण पोषण के लिए अलग अलग किस्म के बीजों को एक बड़े पैमाने पर उगाता है और फिर उनकी कटाई करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं फसल की डेफिनेशन लिखती हूँ कि फसल क्या है। तो देखिए, किसी स्थान, ये थोड़ी सी पेन यहाँ पर अटक गई। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए, ठीक है, उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे फसल? कि किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे फसल कहलाते हैं। देखिए, और सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि फसल, ठीक है, फसल, ठीक है, फसल वह कृषि उत्पाद क्या? जैसे आपकी अनाज, ठीक है, अनाज, सब्जियाँ,
क्या हो गई, सब्जियाँ, ठीक है, सब्जियाँ, फल आदि। तो ऐसा नहीं कि किसान आपका अनाज जैसे अनाज में आपका आ गया गेहूँ, चना, इसके बाद में सोयाबीन, ठीक है, जो खाने योग्य है। सब्जियों में आपके आ गई बैगन, ठीक है, लौकी, ठीक है, जो हरी सब्जियाँ, और दालें भी इसमें आ गई। फल आप समझ सकते हैं, फल आपके पपीता, आम, अमरूद, केला, बनाना, ठीक है, ये केला, ठीक है, ये सब आपके फल के अंतर्गत हो गए। तो किसान एक ही उत्पादन नहीं करता है, कृषि में अनेक तरह के उत्पाद वो बोता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आदि लिखेंगे। आदि उत्पाद होती है, जो कृषि है वो उत्पाद होती है जो किसान, ठीक है, किसान खेतों में बोता है। क्या करता है, बोता है, और एक निश्चित समय बाद तैयार होकर काटे जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। अब देखिए, जब हम कोई से भी बीज बोते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं, अब वो पूरी तरह तैयार होगा तभी हम उसको काटेंगे, यानी कि उसका एक निश्चित समय आएगा, तब जाके वो पूरी तरह से अच्छे से पकेगी, और फिर पकने के बाद हम उसकी कटाई करेंगे, ठीक है। तो फसल वहाँ कृषि उत्पाद होती है जो किसान खेतों में बोता है और एक निश्चित समय बाद तैयार होकर काटी जाती है। अब इससे भी बेहतर सरल शब्दों में आप लिख सकते हैं, फसल वहाँ खेती का परिणाम है, या फसल वहाँ परिणाम है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फसल वह खेती का परिणाम है, जो खेत, ठीक है, जो खेत में बीज बोने, हम खेत में क्या करते हैं, खेत में बीज बोने, सिंचाई यानी कि पानी देते हैं, देखभाल, रख रखाव उसका, ठीक है, रख रखाव यानी देखभाल वही है, रख रखाव, और वही समय के साथ पकने के बाद तैयार होती है, ठीक है। तो ये आपकी फसल की 3 डेफिनेशन हो गई। इसमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा है। वैसे तो फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, लेकिन 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर 2 तरह की होती है, ठीक है। लेकिन 3 तरह की कौन कौन सी होती है, पहले आपकी खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल। दूसरी रबी की फसल,
और तीसरी आपकी होती है जायद की फसल। किसकी? जायद की फसल। ये वैसे तो मुख्यतः फसलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है। अब देखिए जो खरीफ की फसलें हैं वो ये ऋतुओं के आधार पर हैं। क्या है? ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतुओं के आधार पर खरीफ की जो फसलें हैं वो जब बारिश शुरू होती है तब हम खरीफ की फसल की पैदावार करते हैं। बरसात, ठीक है, बरसात की फसल हो गई है। और रबी की जो फसलें हैं वो आपकी सर्दी की फसलें होती है, सर्दियों की फसलें। ठीक है। और जो जायद की फसलें वो गर्मियों की फसलें होती हैं, जो गर्मियों में की जाती है वो आपकी जायद की फसलें रहेगी। ठीक है। खरीफ की फसलें बरसात की, रबी की सर्दी की और जायद की गर्मी। अब आपकी किताब के हिसाब से आप 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। चलिए इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिखूँगी खरीफ की फसल और एक तरफ रबी की फसल। खरीफ की फसल, ठीक है, और एक तरफ रबी की फसल। ठीक है, हो गई। चलिए यहाँ पर कुछ इमेज हम देखेंगे पहले, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अब जो आपकी रबी की जो खरीफ की जो फसल है वो है आपकी यहाँ पर ये कौन सी है? आप देखकर यहाँ पे बता सकते हैं कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। इसके बाद में आपकी हो गई, सोयाबीन की हो गई। इसके बाद में ये, ठीक है, ये कौन सी है? मक्का। ठीक है, मक्का के बाद में ये आपकी हो गई कपास, और कपास के बाद में आपकी हो गई मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। और ये आपकी 4 तरह की फसल हो गई। ठीक है, हमने कौन कौन से इमेज यहाँ पर देखे? एक तो ये आपका सोयाबीन का हो गया, इसके बाद में मूंगफली, फिर मक्का और कपास। तो और भी तरह की आपकी फसलें होती है खरीफ की, लेकिन अभी तक हमने 4 इमेज देखे। कौन कौन से यहाँ पर हम नाम लिखेंगे? सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, मक्का, और मक्का के बाद में कपास। ठीक है, 3-4 नाम लिखिएगा और आदि लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, तो ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद में रही बात हमारी रबी की फसलें। अब देखिए रबी की फसलें की भी यहाँ पर मैं आपको इमेज बता देती हूँ पहले। देखिए ये आप देखकर पता कर सकते हैं कि ये कौन से हैं। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में ये नहीं, ये वाला, ये सरसों। ठीक है, ये क्या है? सरसों है। इसके बाद में ये धान। ठीक है, ये धान को पहले इस तरह से उगाया जाता है और फिर इस तरह से फिर चोपा जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये इसकी खेती की जाती है। किसकी? धान की। ठीक है, धान हो गई। ये चना और ये आपकी हो गई अलसी। ठीक है, तो किस किस के हमने इमेज देखे अभी? गेहूँ के बाद चना। ठीक है, धान के बाद में अलसी और सरसों। ये सभी किसकी फसलें हैं?
रबी की फसल। किसकी है? रबी की फसल। ठीक है, तो एक तरफ खरीफ की फसल सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, कपास आदि, और एक तरफ रबी की फसल गेहूँ, चना, धान, अलसी, सरसों। ये सभी किसकी फसल है? रबी की। अब इनकी हम कटाई की बात कर ले। ठीक है, बुआई। ठीक है, बुआई जो खरीफ की फसलें हैं इनकी बुआई कब की जाती है? तो इनकी बुआई का समय होता है जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई में इनको बोया जाता है। ठीक है, और रबी की फसल को सर्दियों की शुरुआत में। सर्दियों की शुरुआत कब होती है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और रहेगा नवंबर। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में गए बुआई हो गई। बुआई के बाद में इनकी कटाई क्या होगी? कटाई। तो खरीफ की फसल की कटाई कब की जाएगी? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई हो जाएगी। और रबी की फसल की कटाई का समय है मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं मेन। बस ये 2 से 3 नंबर में आपका आएगा। जो खरीफ की फसलें हैं वो आपकी कौन कौन सी? सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, कपास। और रबी की फसल गेहूँ, चना, धान, अलसी, सरसों। और रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? जून और जुलाई के बीच में। रबी की फसल की अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और इनका कटाई का समय खरीफ की फसल का ये आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और रबी की फसल का मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो ये हमने आज की इस क्लास में फसल के बारे में समझा। तो ये है फसल की परिभाषा। ठीक है, ये जो भी आपको इनमें से ठीक लगे वो परिभाषा आप कंप्लीट कर सकते हैं। फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार की रहेगी। कौन कौन सी? खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ पर अंतर भी हो गया रबी की फसल के बीच में और खरीफ की फसल के बीच में। आप चाहे तो पहले रबी की फसलें लिख सकते हैं, फिर खरीफ की फसल, या आप खरीफ की लिख सकते हो, रबी की लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कैसे भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।